This is Meetup Zishan. Hope you all are doing well. This is Sports Roundup, and with a new day, with a new discussion, Pakistan versus India, where Pakistan under 19 have won the final. Not only the match, it was the best day for all Pakistani fans. मेरे साथ मौजूद हैं हमाद अजीज सादिया आबिद हैप्पी गजाल यार। Happy क्या Ramadan. मैच था यार, क्या बहुत मैच था। outclass. मैं कहती हूँ कि मतलब हमारे सारे गिले शिकवे उतार दिए हैं बिल्कुल इन्होंने। ऐसे, बिल्कुल। पुराने पुराने गिले शिकवे भी उतार दिए। मतलब सब इतना उतार। खूबसूरत मैच सीरियसली। और एक ना उम्मीद सी पैदा हो गई है दिल में कि लगता है कि आगे जो हमारी जनरेशन आ रही है ना, इन्होंने भाई ये वाला सिलसिला खत्म कर देना है कि पाकिस्तान इंडिया का वन साइडेड मैच, ये वो सारा कुछ ना। मतलब आप एक मैच हारे हो, आपने ग्रेसफुली फाइनल में इंडिया को फेस किया। अमेजिंग। मैं कहती हूँ ये सब तारीफ के और मतलब वो हार कुछ नहीं थी जो पाकिस्तान ने जिस हार से इनको हराया है ना। एग्जैक्टली बहुत बड़े मार्जिन टू से क्लोज। हराया इनको। वो फाइनल का हिस्सा थे। फाइनलिस्ट होने के बावजूद पाकिस्तान ने प्रेशर हैंडल किया और सब कुछ जिस तरह से अब हम मैनेज ये किया। कह सकते हैं कि इंडिया के लिए वन साइडेड मैच हो गया था कि पाकिस्तान एग्जैक्टली हो गया था, बिल्कुल हो इवन गया। दो हमने चांसेस दिए थे उन्हें, हमने उनके कैचेस ड्रॉप किए थे जरा दो तीन, हाँ। लेकिन फिर भी बेचारे 191 रन से हमाद भाई हो मैं ना सहता। मैंने मुझे याद पड़ता, मैंने कहा था कि आप बरनौल रखना अपने आसपास, आपने टीवीज को ना आपने जरा चेन लगा के रखना है, क्योंकि आप हो सकता है कि तोड़ दो। तो मुझे बताओ आपने तोड़े? कोई बरनौल शरनौल लगाई या टूथपेस्ट से ही गुजारा किया आपने? व्हाट अ सैड डे फॉर देम, व्हाट अ सैड डे। 191 रन। और ये देखिए फाइनल हो, पाकिस्तान इंडिया का हो, और उसमें पाकिस्तानी बैटर आके सेंचुरी ना मारेगा। और इस मरतबा इंडिया की तरफ से लग नहीं रहा था कि ये फाइनल मैच हो रहा है। बिल्कुल ऐसे ही प्रेशर की गेम होती है और इस बार पाकिस्तान ने उसको ओवरकम किया है। मैं तो भाई एक ही बंदे की फैन हूँ, सैफी भाई सबके भाई सैफी भाई। देखिए हमने ये पहले भी डिस्कस किया था कि सरफराज अहमद अंडर सरफराज धोखा 19 नहीं देगा। अंडर 19 भी जिताया हुआ, उन्होंने वर्ल्ड कप बिल्कुल, जिताया हुआ है, फिर बिल्कुल, चैंपियंस ट्रॉफी। और सरफराज अहमद ने जिस तरह से आपको नज़र आया कि पहली बॉल से लेके जी जी और मैच एंड होने तक वो एक ही जगह पे खड़े रहे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो जो उनकी एक डेडिकेशन और जो इन्वॉल्वमेंट थी ना गेम काफी में, ज़्यादा वो थी। नज़र आई है थ्रू आउट द टूर्नामेंट नज़र आई है। लेकिन ऑब्वियसली बड़ा मैच था और वो ऑलरेडी फाइनल खेले हुए हैं, जीते हुए हैं, तो इसलिए उनके लिए ज़रा इजी था बताना, अपना एक्सपीरियंस लेकिन पास ऑन उन्होंने करना। अपने आप को नहीं क्रेडिट दिया, उन्होंने ऑल मैनेजमेंट को दिया। ऑब्वियसली दिस इज द देखिए तो और यार ये मेरा है नहीं ही है। सबका क्रेडिट जाता है सबको। ऑब्वियसली बिल्कुल। सरफराज अहमद का वहाँ पे होना, उन्होंने मेंटोरशिप जिस तरह से की है वो एक डिफरेंट चीज़ है। लेकिन ऑब्वियसली जो प्लान बनाते हैं, जो टीम सिलेक्शन है, वो उनको भी क्रेडिट जाता है, जिस तरह से लड़कों को स्पेशली जाता है, जिस तरह से उन्होंने एग्जीक्यूट किया जाके ग्राउंड में। ख़ास तौर पे समीर को जिस तरह से उन्होंने माशाल्लाह फियरलेस बैटिंग की है, 9 छक्के लगाना फाइनल में इस तरह की इनिंग खेलना। 172 ऑफ जी 113। अफाद के भाई, इनके वालिद भी खेले हुए हैं पाकिस्तान अंडर 19। तो कल शायद पूरी आए पूरी भी। फैमिली अच्छा, क्रिकेटर्स किया भाई। यस हाँ एग्जैक्टली। और अच्छा आज ना हमने उनसे बात की ना, उनका हमने ऑन कॉल लिया था शो में, तो उनसे हमने डिस्कस किया। मैंने कहा कि जब भी मतलब हमारा एक ना कल्चर है कि हम अगर परफॉर्म करते हैं या कोई प्लेयर परफॉर्म करता है ना, तो उसके बाद ना वो एकदम से ऐसे मतलब बिल्कुल ही झाग की तरह बैठ जाते हैं कि अब तो हमने कर लिया हाँ जी, ये। बिल्कुल। उस मोमेंटम को कंटिन्यू रखने के लिए अब आगे क्या प्लान है? वो कहते हैं मैंने तो भाई अपने बेटे से एक ही बात की है कि बेटा अब जो गुजर गया ना 2 दिन बाद लोगों ने भूल जाना है, तो अब तुमने तैयारी करनी है नेक्स्ट गोल की, तो इसको फिर तुमने शुरू करना है बिल्कुल बेसिकली। ऐसे ही है। तो वो लेकिन बड़ा मसला अच्छा ये लगा चीज़ मुझे। उसी चीज़ से होती है कि हमारे पाकिस्तान में इनको मौके दें, इनके मैचेस ख़त्म ना करें, इनके कोई ना कोई लीग्स करवाते रहें, इनको Exactly. परफॉर्मेंस में रहे अपनी जो दे रहे हैं ये। बिल्कुल ऐसे ही है। और मतलब इंशाल्लाह मेरिट पर मिलता डिसीजन रहेगा। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि जिस तरह की हमें नज़र आई है मैनेजमेंट भी, और जिस तरह से चेयरमैन भी जिस तरह से यार इन्वॉल्व थे। चेयरमैन साहब वो देखें आप, उसको वो चोट लगी है शायाम हाँ, को, हो वो गए हैं खुद उधर। गए हैं खुद गए हैं, बिल्कुल तो बिल्कुल। ये अच्छी कितनी चीज़ बड़ी है बात मेरे है। ख्याल से, यहीं पे आपको इन्वेस्टमेंट श्याम की तो जरूरत होती जिसको है। लगी है, शायान था पता नहीं फील्डिंग के शायान दौरान शायान। को हाँ जी चोट लगी थी। मैंने उनकी देख रहा था गर्दन पे लगी कि थी। मिस्टर फेस नकवी पे हिमसेल्फ went to the hospital. That was a very good हाँ gesture. उसका That was फेस a very लगा good बाउंड्री पे, gesture. if I'm not wrong ना। लेकिन वो chest यही पे। है, यहीं से स्टार्ट होती है इन्वेस्टमेंट। पाकिस्तान अंडर 19 से यहीं से आपने प्लेयर बनाने हैं। और अब नज़र आना शुरू हुआ है कि पाकिस्तान के पास अच्छा खासा माशाल्लाह बैकअप मौजूद है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आप राइजिंग स्टार की बात करें और फिर अभी अंडर 19 की बात करें, तो बॉलिंग जिस तरह से की है, बॉलिंग सबसे पहले तो बॉलिंग पे अली हमें रज़ा बात ने करनी बहुत चाहिए अच्छे थ्रू 4 आउट द विकेट्स लिए टूर्नामेंट। उसने। थ्रू आउट द टूर्नामेंट सयाम ने और अली रज़ा ने और फिर अब्दुल सुबहान ने जिस सुबहान ने भी तरह से बड़ी बॉलिंग अच्छी की की है। अब्दुल सुबहान 1 विकेट से पीछे थे, वो हाईएस्ट सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर थे टूर्नामेंट के। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान के लिए अच्छा साइन है। ऑब्वियसली अभी इनको टाइम चाहिए, 4-5 साल और चाहिए स्कोर इनको। में भी समीर मिनहास के पूरे टूर्नामेंट में सबसे हाईएस्ट मार्क्स उनके जी रन्स रन उनके थे। उनके हैं और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी वही बिल्कुल हुए हैं। बिल्कुल। और नज़र आता है उनकी बैटिंग में जो एलिगेंस थी, वो जिस तरह से उन्होंने कवर ड्राइव्स, 152 पुल शॉट, 150s
और उनके पास सारी शॉट्स थी। आप अगर आप मीरा हाँ, आपने मैच सबसे देखा हो पहली बात, exactly. तो उन्होंने फील्डिंग के साथ 360 लिटरली खेला। फील्डिंग के साथ खेला। हाँ, true. वो एक्स्ट्रा कवर अंदर लेके आ रहे हैं, वो उठा के मार दे रहे हैं, 9 छिक्के कवर मारे या पॉइंट अंदर आ रहा है तो Straight इधर drive, से 9, 6 and स्ट्रेट ड्राइव 17 बड़ी fours. जबरदस्त। यस नहीं वो बिल्कुल यही है। हमाद को मैं सेकंड करूंगी इस बात पे कि नॉर्मली जब हम लोग मैचेस देखते हैं या किसी की सेंचुरी देखते हैं ना, उसमें ज्यादातर एक फेवरेट साइड आपको नजर आती है। मैं इशारा इस तरफ कर रही हूँ, हमाद समझ रहे होंगे। बहरहाल ये है कि इसमें नहीं, जब शो होता है आपको- उसमें तो सब जगह रन होते होता हैं। है, बट ये है कि इसमें आपने देखा है कि उसका वो हर बॉल को ना टैकल कर, हर मतलब जो है ना वो एक्शन, बॉलिंग एक्शन जैसा भी था वो उसको टैकल करा था। दिस इज हाउ कि वो 200 भी बना सकता था, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये है कि जितने भी उसने रन्स बनाए पाकिस्तान के लिए, वो इंडिया की पूरी टीम आप के उतने देखें, runs हाँ हैं। समीर मिन्हास 14 रन से जीते हैं हाँ, इंडिया की पूरी बैटिंग से, तो ये बिल्कुल बिल्कुल। बल्कि शायद ज्यादा रन से 156 पे आउट हुए हैं वो। 158 तो 16 रन से 156 तो ही। समीर मिन्हास जीते हैं इंडिया से। तो ये ऐसा होता था कि नॉर्मली अदर वे राउंड होता था। चैंपियंस ट्रॉफी की अगर बात करें फाइनल की, वो हमारे पास एक चीज़ थी जहाँ पे 158 पे हमने आउट किया इंडिया को, 338 339 के उसमें टारगेट पे, और आज ये एक और चीज़ हुई है। तो मेरे देखिए, ख्याल से हमारा- पाकिस्तान के लिए तो अच्छा साइन है ये। हमारा एक चीज़ है कि हमारा जो गोल था ना अंडर 19 में, गजाल आपने भी नोटिस किया होगा, सादिया आपने भी, कि वो इंडिया को हराना नहीं था। दैट वाज टू गेट द ट्रॉफी। बिल्कुल अगर हमारा मोटिव सिर्फ ये होता ना कि हमने इंडिया को हराना है, बाकी ट्रॉफी जो रहता है नॉर्मली टूर्नामेंट्स में, बिल्कुल। तो हम इंडिया वाले मैच का इतना असर ले लेते कि हम यूएई वाला मैच भी ना जीत पाते, हम हाँ आगे जी, उसको कंटिन्यू ना कर पाते, जो कि पीछे हमारी मलेशिया के खिलाफ जो इनिंग्स थी, जो चीज़ें थी, हम उसी मोमेंटम को आगे कंटिन्यू ना कर पाते। बिल्कुल। सो व्हेन यू स्टॉप थिंकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक टीम एंड व्हेन योर गोल इज बिगर, तो फिर आप देखते हैं कि वो चीज़ आपके सामने आती है, बट आपका वो जो कहते हैं ना कि इतना स्ट्रांग होता है उस टाइम पर गोल आपका कि आपको फर्क नहीं पड़ता कि सामने कौन है। अब वही टीम थी इंडिया की जिसके सामने इसी समीर मिन्हास ने 9 रन्स बनाए 9 रन बनाए थे और लास्ट मैच और हार चुके थे। एग्जैक्टली। और आप देखें कि अभी जब वो सामने आया, फाइनल था, फाइनल का प्रेशर, फिर इंडिया का मैच, फिर इंडिया के 400 रन्स के मैच, तो उसमें उसका सामना करना, क्योंकि उसका गोल कुछ और था, उसको ट्रॉफी नजर आ रही थी, उसको उस टाइम पे ये नजर नहीं आ रहा था कि इंडिया की टीम है। मतलब दैट वाज अमेजिंग एंड दैट वाज द माइंडसेट जो कि नजर आ रहा था कि ये सरफराज का माइंडसेट है। तो ये चीज़ का क्रेडिट है, बहुत बड़ा क्रेडिट है। अजहर को भी क्रेडिट जाता है इस चीज़ का, लेकिन सरफराज क्योंकि हम लोगों ने उन्हें देखा है अंडर 19 से, फिर उसके बाद 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी की एग्जांपल आप ले लें, या आप पाकिस्तान के इसको लिए देख सर्व लें। करते हुए 11 Exactly, सीरीज exactly. लगातार, और T20 में पाकिस्तान को टॉप पे रखा उन्होंने। बिल्कुल बड़े ऐसे ही है। ज़बरदस्त माशाल्लाह स्किपर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए बड़ी सर्विसेज है उनकी। Exactly. तो बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, पहली सबसे चीज़ जो थी ना इंडिया से जो मिस कैलकुलेशन हुई, वो टॉस थी। हाँ, और बहुत गलत उसके बाद आप देखें कि डिसीजन होते ही, अगर आपने पता नहीं नोटिस किया कि नहीं, तो डिसीजन जैसे ही हुआ है, इंडिया की बॉडी लैंग्वेज टोटली डाउन हो गई। उनको पता चल गया पहले 1-2 ओवर में ही कि ये हमसे ब्लंडर हो गया। हाँ जी। तो और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह से कैपिटलाइज़ किया, और यहाँ पे क्रेडिट मैं दूंगा हमजा ज़हूर को, जिन्होंने आते ही पहले काउंटर अटैक किया। उनका एक बड़ा छोटा कैमियो था, लेकिन 18 रन जो उन्होंने बनाए, वो एक क्लियरली एक मैसेज था अपोजिशन को कि आज हम तेज़ खेलने आए हुए हैं, इंटेंट हम शो करेंगे।